ओके। यहाँ आने के लिए सबसे पहले कोरोना का जांच होता है जिसका नाम है RT-PCR। RT-PCR आपको 850 का कराना पड़ेगा। जहाँ पे आपने गम का किया है वही MICR अप्रूव्ड जिस भी नज़दीकी अपने मेडिकल केयर से आप कराना चाहे करा सकते हैं। और एक ख़ास चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की यह है कि 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर ही आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। वंस यू हैव डन योर मेडिकल, एक बार आपने मेडिकल कराया 72 घंटे के अंदर आपको ट्रैवलिंग करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको फिर से PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। तो जैसे ही 72 घंटे में आप PCR टेस्ट कराते हैं, आपका टिकट आ चुका है, आपका वीज़ा रेडी है, वीज़ा आपने चेक भी कर लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको ट्रैवलिंग करने से पहले आपके पास 1 महीने का कोरोना इंश्योरेंस होना चाहिए जिस कंट्री में आज जा रहे हैं। बेसिकली ओमान का ये सिस्टम है कि आपको 1 महीने का कोरोना इंश्योरेंस होना चाहिए और साथ में 7 दिन का क्वारंटाइन स्टे होटल बुकिंग भी होना चाहिए। जब तक ये चीज़ें आप और दूसरी चीज़ मुशरिफ एक सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ओमान पे जाएंगे तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडियन एयरपोर्ट पे भी मुशरिफ के लिए आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर ले और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा ले। तो टिकट हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, मुशरिफ का ऑनलाइन, जैसे यहाँ पे अपने इंडिया में कोरोना के लिए हम लोग जो मोदी जी ने कहा है आरोग्य डाउनलोड करने के लिए, उसी तरीके से ओमान के लिए मुशरिफ है, उसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं एयरपोर्ट पे, आप इमिग्रेशन में जाते हैं। इमिग्रेशन कराने के बाद सीधे आपको फ़्लाइट पे भेज दिया जाता है। वंस यू ओमान अराइवल, जैसे आप ओमान में अराइव करते हैं, आपको सबसे पहले 25 ओमानी रियाल का, जो आपने मुशरिफ का डाउनलोड किया, ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है तो डोंट वरी, अगर आपके पास ओमानी करेंसी नहीं है फिर भी घबराने की बात नहीं, आप इंडियन करेंसी देंगे, आपको यहाँ पे चेंज करके दे दिया जाएगा इंडियन करेंसी, या फिर आपको पेमेंट रिसीव कर दिया जाएगा। जो 25 ओमानी रियाल आपको पे करना है, जो इंडिया के तकरीबन 4700 समथिंग आज के टाइम में वो जो चल रहा है उसका रेट। जैसे आप वहाँ पेमेंट करते हैं आपको एक रिसिप्ट दे दिया जाएगा और आपको आगे इमिग्रेशन के लिए भेज दिया जाएगा। आप इमिग्रेशन पे जाते हैं, फिर आपका वही होटल का, इंश्योरेंस का, ये सारी चीज़ें आपको देखेंगे। वहाँ पे देखने के बाद आपका इमिग्रेशन ठप्पा लगेगा, पासपोर्ट पे लगेगा एंड आपको वहाँ पे वो आगे भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे इमिग्रेशन से तो फिर आपको वही रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा। जो 25 ओमानी रियाल आपने सबमिट किया है उसमें आपको नॉइस का स्वैब लिया जाएगा टेस्ट रिपोर्ट के लिए कोविड का, और एक रिस्ट बैंड ऐसा दिया जाएगा। इट इज़ बेसिकली ये एक ट्रैकर है जहाँ से पता चलता है कि कोविड में कौन सा लोग कहाँ पे है, होटल में ही है या बाहर घूम रहे हैं, तो इस तरीके का है। और यहाँ पे जैसे ही आपने ये कराया उसके बाद बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद अपना लगेज लेंगे, लगेज लेने के बाद आप सीधा एग्ज़िट करेंगे बाहर। एग्ज़िट करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, या तो आपकी कंपनी होगी, कंपनी आपके लिए व्हीकल्स का इंतज़ाम कर रखी होगी, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं लाई है, या फिर आप विजिट वीज़ा पे आए हैं तो आप बाहर में देखेंगे कि कार का व्यवस्था है, बहुत सारे कार्स लगे हुए हैं, प्राइवेट कार से जहाँ चाहे वहाँ आप जा सकते हैं। और जैसे अगर कार से नहीं जाना चाहते, आपका बजट कम है, तो आप थोड़ा सा आगे आएंगे, नीचे देखेंगे तो बस स्टॉप वहाँ पे है, बस पूरे ओमान में चलती है वहाँ से, तो आप बस का वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ही आप बस से आ रहे हैं, जहाँ पे होटल है आप वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद आपका चेक इन होता है और 7 डेज़ आपको फुल्ली क्वारंटाइन रूम में करना पड़ता है। और ये हैंड रिस्ट बैंड को निकालना नहीं है। अगर आप पाए जाते बिना नोज मास्क के अगर देख लिया जाता है तो आपके ऊपर 100 ओमानी रियाल का फ़ाइन है, जो तकरीबन इंडिया के 2000 के करीब आपको फ़ाइन लग सकता है। तो इस चीज़ का खासा ख्याल रखें। एंड आफ्टर 7 डेज़ क्वारंटाइन होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। जैसे PCR आपने इंडिया से करा के आया, फिर एयरपोर्ट पे कराया और 7वें दिन आपको ओमान में भी कराना है। आपकी कंपनी चाहे जहाँ जिस कंपनी में वो कराएगी, या फिर आप खुद से, तो खुद से जो अप्रूव्ड है मेडिकल वहाँ पे आप जा कर के करा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कराएंगे आपको नोज़ का स्वैब लिया जाएगा, माउथ का स्वैब फिर से लिया जाएगा। एंड कल रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आता है तो आपका ये
रिस्ट बैंड खोल दिया जाए। कल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने RT-PCR टेस्ट करा चुके हैं, 4 तारीख को और 5 मार्च है इंशाल्लाह। आज नेगेटिव रिजल्ट आएंगे तो हम लोगों का बैंड भी ये खोल दिया जाएगा। सो ऑल अबाउट द ओमान टूर फ्रॉम इंडिया टू ओमान एंड थैंक यू वेरी मच। किसी तरीके का कोई भी जानकारी हो कमेंट में करें, इंशाल्लाह मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।